तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव की सरकार सारे सर्वे में बन रही थी, उसी में हो जाए। बिहार में नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीति के तहत ये सारे दांव खेल दिए हैं कि तेजस्वी यादव को वोट जो पड़ रहा है उसमें मुस्लिम यादव का वोट जोड़ दीजिए। बिहार में आपके 3 हफ्ते के सर्वे पर सी वोटर का हर महीने का सर्वे भारी है। महागठबंधन का कोई निश्चित स्वरूप किसी चुनाव में नहीं जाता है। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले तो सर्वे जारी होता ही है, लेकिन सर्वे को देखकर ज्यादा खुश या ज्यादा दुख नहीं होना है। देखिए, आप हमारा खास कार्यक्रम पंचनामा देख रहे हैं, जहां खबरों की होती है चीरफाड़, और हमेशा की तरह हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, पॉलिटिकल डॉक्टर। बहुत स्वागत है, नमन सर आपका। थैंक यू। देखिए, सर्वे की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि लगातार चुनाव से पहले कई ऐसे चैनल है जो लगातार सर्वे को दिखा रहे हैं कि जिसमें महागठबंधन जो है वो आगे चल रही है। लेकिन अब इसके पीछे का सच क्या है? क्या सही में महागठबंधन आगे चल रही है? क्या तेजस्वी यादव सरकार बनाने जा रहे हैं? तो सबसे पहला सवाल आपसे मेरा होगा, आप भी सर्वे देख ही रहे होंगे। बिल्कुल, मैं सर्वे देख भी रहा हूं और मैं चाहूंगा दिखा भी दूं आपको। जी, जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये है, लोक पोल ने सर्वे किया है जी, इस सर्वे को 3 हफ्ते में किया गया है। जी, इस सर्वे में जो डेटा इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर बहुत जानकारी तो नहीं दी गई है, जी, लेकिन लोक पोल सर्वे करता रहा है बाकी राज्यों में। एक जाना पहचाना सर्वे एजेंसी है, याद रखिएगा, मैंने कहा है जाना पहचाना सर्वे एजेंसी है। मैं कहीं से ये दावा नहीं कर रहा हूं कि लोक पोल एक बहुत विश्वसनीय सर्वे एजेंसी है। मैं उनकी अविश्वसनीयता पर भी सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं या विश्वसनीयता पर। बिल्कुल। मैं बस ये कह रहा हूं कि मैंने शब्द चयन जो किया है वो ये है कि जाना पहचाना है। ये सोचिएगा मैं कितना इसको बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, उसका कारण क्या है मैं आगे बताऊंगा। जी, इस सर्वे के आधार पर बिहार में एनडीए को 105 से 114 सीटें ही आ रही है, जी, जो कि 225 के अशोक चौधरी और जदयू के नैरेटिव से बहुत कम है, आधा है। और जो परसों ही अमित शाह द्वारा दिए गए बयान 160 प्लस के टारगेट से बहुत पीछे रह जाता है। बिल्कुल। सरकार नहीं बन रही है तब बिहार में एनडीए की। जी, महागठबंधन का क्या किस्सा है? महागठबंधन को इस सर्वे में लोक पोल के 118 से 126 सीटें आ रही हैं। 118 से 126 यानी बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी तो नहीं है, लेकिन सरकार महागठबंधन बना सकती है। 2-3 विधायक अतिरिक्त हो सकते हैं या 122 का आंकड़े पे पहुंच के रुक सकती है। बिल्कुल। अदर्स को 2 से 5 दिया गया है, यानी अदर्स के नंबर को अगर हम सटीक भी मान लें जी, तो सर्वे में महागठबंधन की सरकार को अतिरिक्त विधायक कहीं और से आते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अदर्स के पास जी, 2 से 5 का ही बफर है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। बहुत लड़ाई मतलब बहुत कांटे की दिखाई जा रही है और इसमें यह दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन सरकार बनाने में सफलता प्राप्त कर लेगा, यानी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अगर ये सर्वे एजेंसियां सर्वे कर देती और जनता इसके भरोसे बैठ जाती, राजनीतिक पार्टियां ये सच मान लेती, डायरेक्टली चुन लिया जाता तो चुनाव क्यों होता? तब हमारा आपका आवश्यकता क्यों होता? इस डेटा को इंटरप्रेट करके कई बार नमन मिश्रा ने चाहे 2020 हो, 24 हो या 19 हो, ये दावा किया है कि ये जो भी प्री पोल्स हैं या जो भी एग्जिट पोल्स हैं या सर्वेज हैं, इनके आंकड़ों पर हमारा 15 साल का बिहार में पत्रकारिता भारी पड़ता है। मैं बहुत कॉन्फिडेंस से और बिना बड़ाई किए हुए ये बात अपनी कह रहा हूं। जो मैंने काम पिछले चुनाव में किया है, 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव की सरकार सारे सर्वे में बन रही थी। तो आप कह देंगे तो नहीं बनेगा तेजस्वी का सरकार? साबित कर देंगे तो मानिएगा ना। कहने की बात मेरी क्यों मानिएगा? अच्छी बात आपने कही, मेरी बात क्यों मानिएगा जब मैं लोक पोल की बात नहीं मान रहा हूं? तो आप जो कि इतना दूर दुनिया भर में काम करता है, पूरे राज्यों का सर्वे करके आया, लोकसभा का सर्वे करके आया, मैं कह रहा हूं रविश नहीं होगा इस सर्वे सही। इसलिए तो मेरा सवाल है आपसे। तो तर्क होगा मेरे पास। बिल्कुल। मैं पहले तर्क से ही शुरुआत करता हूं कि आखिर लोक पोल के इस सर्वे से महागठबंधन के समर्थकों को बहुत एक्साइटेड नहीं होना है। लेकिन देखिए, महागठबंधन के बिहार के जो समर्थक है ना, ये हार्डकोर रोमांटिक्स है। मतलब इनको इतना
अच्छा सुनने में मजा आता है ना अपने नेता के बारे में और अपने गठबंधन के बारे में, कि इनको सेलेक्टिवली वही चैनल्स को देखते हैं, वही विश्लेषकों को देखते हैं जो कहते हैं तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनना तय है, और वो आज से नहीं 2015-16 से ही कह रहे हैं ये बात। हार्डकोर रोमांटिक्स, होपलेस रोमांटिक्स। लेकिन 15 के बाद से एक बार भी फिर सर्वे को अगर देखा जाए तो कभी तो तेजस्वी यादव की सरकार ही नहीं बनी। तो फिर सर्वे क्या कर रहा है लोग? कौन दीवार पे गोबर पथा रहा है कि ना गोईठे से बन रहा है और ना ये फिर गोबरे के यूज में आ रहा है। लेकिन फिर भी इस बार भी महागठबंधन को दिखाया जा रहा है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं बताता हूं, जो आंकड़े आपके समक्ष रखे गए हैं जी, इन आंकड़ों को थोड़ा सा और बारीकी से पहले देख लिया जाए। 105 से 114, 38 से 41% वोट एनडीए को मिल रहा है जी। बिहार में 5 दल जो हैं, इन 5 दलों के क्युमुलेटिव वोट को अगर जोड़ते हैं हम, तो इनके क्युमुलेटिव वोट का ऑन पेपर संख्या होता है 48 to 49 जी। कहीं कहीं 51 तक दिखाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि चलिए इसमें बहुत सेंधमारी हो जाएगी। इस सर्वे में ओवैसी को कोई फैक्टर ही माना नहीं गया है। इस सर्वे में प्रशांत किशोर और उनको अदर्स में डालकर उनको एक फैक्टर बनाकर ये कहा जा रहा है कि केवल 2 से 5 सीटें जी। ये नहीं बताया जा रहा है, ये तो जीतने की बात कही जा रही है ना, ये नहीं बताया जा रहा कि कितनी सीटों पर प्रशांत किशोर की वजह से एनडीए या महागठबंधन की हार हो। मतलब कि कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि जो ये सेंधमारी होने जा रहा है भाई, उसकी जानकारी तो लिख दो सर्वे में। बताना पड़ेगा ना, जोन वाइज भी सर्वे आया है जी, और कई जोन्स में मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं इस सर्वे से, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ऊपर ऊपर बता दूं, ये सर्वे जिस महीने किया गया है उस महीने नीतीश कुमार ने कोई खास अनाउंसमेंट नहीं की थी जी। फिर इस सर्वे के होने के बाद से नीतीश कुमार ने बिहार में क्या क्या अनाउंसमेंट किया, मैं रट दूंगा फिर से एक बार। इस सर्वे के बाद से 10,000 रुपए की किस्त दे दी गई है महिलाओं को। इस सर्वे के बाद से बिजली फ्री हो चुकी है। इस सर्वे के बाद से वृद्धा पेंशन और बाकी चीजें हो चुकी हैं। मेरे भाई, नीतीश कुमार ने जब से अपनी पोर्टली खोली, मतलब नहीं होता है कभी कभी, मान लीजिए होता क्या है कि आप कहें कि हमको ये भी खाना है, वो भी खरीदना है, वो भी चीज लेनी चाहिए, सब चाहिए। पिताजी आपके कहत अभी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो बेचारे पर्स खोल रहे हैं। अब पर्स खोलने में ध्यान करके पिताजी तो हमारे बहुत माने क्या बहुत कंजूस है, हो सकता है कि 1000 का नोट निकाल के दे दो कि ले लो, सब उसी में हो जाए। बिहार में नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीति के तहत ये सारे दाव खेल दिए हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने ये खजाना खोलकर एक तरीके से जनता के सामने रख दिया है कि आप समझ लीजिए आपको क्या चाहिए, जो डिमांड। अब बताइए, मिड डे मील में जो बढ़ाने की उनके मानदेय की कब से बिल्कुल सांख्यिकी वालों की मांग चल रही थी, इन सारी चीजों पर कहीं ना कहीं फैसले लिए गए। सर, स्टूडेंट्स के लिए भी देखा जाए तो परीक्षा में जो भर्ती है वो बढ़ा दी गई है। नहीं, हम क्यों इतनी बड़ाई हम क्यों करें, हम स्कीम्स की बात कर देते हैं। बिहार में अदानी का पावर प्लांट लगने जा रहा है जी। बिहार नई जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है उसके बारे में आपको पता चला है। बिल्कुल। बिहार में इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए लिबरलाइज किया जा रहा है बिहार के इंडस्ट्री पॉलिसीज को, ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, कई एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं, लगातार पुल कई बने हैं। क्या इस पर वोटिंग नहीं होती है क्या? मैं ये दावा कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव को वोट जो पड़ रहा है उसमें मुस्लिम यादव का वोट जोड़ दीजिए। सर, तेजस्वी यादव को जो वोट पड़ने जा रहा है 31% है मुस्लिम और यादव। ठीक है, अब जरा आइए उसमें थोड़ा सा ईबीसी थोड़ा पिछड़ा जोड़ लीजिए। कोई आसमान से लोग वोट करने तो आते नहीं है जी। 39 से 42% वोट दिखाया जा रहा है 118 से 126 सीटों पर महागठबंधन। बिल्कुल। मैं फिर आपको दावे से कहता हूं कि ये जो वोट प्रतिशत है इसमें सबसे बड़ा कैलकुलेशन तो है ही नहीं। प्रशांत किशोर कितना वोट काटेंगे, ओवैसी कितना वोट काटेंगे, और चिराग पासवान के 2020 में महागठबंधन के सपोर्ट में खड़े हो जाने के तीसरे मोर्चे में, जो कल ही आपने यहां लिखा था, इसी कहीं कागज में लिखा था ना आपने जी, मुझे लगता है इसी में कहीं आप लिखे थे। बिल्कुल सर, याद है मुझे वो पूरा सादा ही किताब रख दी। 12 सीटें और
हाँ, इसी में है सर। कई सीटों पर आप नहीं लिखा था, मैं दिखा देता हूँ, ये आप ही का लिखा हुआ डेटा है, कहीं इसी में कहीं आप लिखे हैं। चलिए, 15 सीट पर 5,000 से कम वोट से जीते थे आरजेडी के लोग 2020 में 15 सीटों पर। बिल्कुल। ये तब था जब चिराग पासवान ने 18,000 वोट प्रति विधानसभा एवरेज, बिल्कुल। नीतीश कुमार का काटा, एनडीए का काटा। तो अब वो 18,000 वोट प्रति विधानसभा ना तो कटेगा एनडीए का, उल्टा नीतीश और एनडीए के पक्ष में आने वाला है। बिल्कुल। तो 18,000 वोट तो पर विधानसभा एनडीए का बढ़ जाएगा और आपका घटेगा, वो भी ले लीजिए माइनस में। अब बताइए कि सर्वे एजेंसी को यह बात तो साबित करनी चाहिए थी कि चिराग पासवान वाला ये फैक्टर कहां है। अब बहुत लंबा नहीं खींचूंगा मैं इस वीडियो को, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग तर्क कर रहे होंगे अपने मन में कि नहीं नमन जी ये बोल तो रहे लेकिन ये वाला सही नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, आप तो एक सर्टेन परिप्रेक्ष्य में बात बोल रहे हैं ना, सर्वे एजेंसी है, ऐसा थोड़ी आंख मूंद के सर्वे की होगी। अब जरा इस सर्वे एजेंसी की जिसकी मैंने कहा बहुत पॉपुलर है, विश्वसनीय है कि नहीं, इसका भी सर्वेक्षण कर लेते हैं जी। इस सर्वे एजेंसी ने बिहार से पहले जो सर्वे किया है उसका हम खोले। अब जो सर्वे एजेंसी वाले लोग भाई लोग होंगे जो उन्होंने किया होगा वो वीडियो यहां से आगे नहीं देखेंगे, अब क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं जो लोग पोल वाले भाई लोग समझ आ गया। हाँ, लोग पोल वाले भाई लोग हैं, अभी वीडियो को यहां से नहीं देखेंगे क्योंकि उनको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं, और तस्वीर आपके स्क्रीन पर होगी भी दर्शकों। हरियाणा पोल में इस पोल सर्वे ने क्या कहा था, इसने कहा था कि आईएनसी यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 58 से 65 सीटें आएंगी, 20 से 29 सीटें एनडीए को आएंगी, बीजेपी को आएंगी, 35-37% ही वोट एनडीए को मिलेगा और 46 से 48% वोट मिलेगा कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को। मेरे भाई हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की। सर्वे गड़बड़ा गया ना। अब लेकिन फिर भी आप देखिए ना कितना उसमें अंदर दिखाया, कितना मार्जिन से गड़बड़ा गया, ये आप कहना चाहते। चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 130 से 142 सीटें ये दे रहे थे कांग्रेस को और 45% से 47% ये वोट दे रहे थे कांग्रेस के पक्ष में। एनडीए को क्या दे रहे थे? बीजेपी को 84 से 98 और 39 से 41% मात्र। भाई मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी। यहां भी गड़बड़ा गए लेकिन अच्छा होता है होनहार आदमी भी कहीं कहीं, सचिन तेंदुलकर भी पहले बार 0 पर बॉल पे आउट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, झारखंड की मान लेते हैं। देखिए तो एनडीए जीतने वाली सब सीटें है, एनडीए यहां सरकार बना ली, हो सकता है गड़बड़ा गया हो। एक जगह देखते हैं जहां इसी सर्वे ने एजेंसी ने यह दावा किया था कि एनडीए की सरकार बनेगी जी। चलते हैं झारखंड में इन्होंने बहुमत के एकदम करीब दिखाया था एनडीए को, लेकिन वहां तो एनडीए को पटकनी मिली। अब मैं यही कहूंगा, आई रेस्ट माई केस। लोकसभा में भी इनके प्रोजेक्टेड जो आंकड़े थे उस आधार पर सर्वे रिपोर्ट नहीं है। मेरा कहीं से मकसद नहीं था कि लोग पोल के जो लोग मेहनत करके आए हैं या एजेंसी जो है उसके कैरेक्टर को या उसके ऑथेंटिसिटी को मेलिन करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिहार में आप जब काम करने आइएगा तो आप हमारे रडार से छुप नहीं पाइएगा। बिहार में आपके 3 हफ्ते के सर्वे पर सी वोटर का हर महीने का सर्वे भारी है। सी वोटर हर महीने सर्वे कर रहा है। बिल्कुल। सी वोटर की ऑथेंटिसिटी इस बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें तेजस्वी यादव को सबसे पॉपुलर नेता बताया जाता है। निश्चित ही तेजस्वी बिहार में सबसे पॉपुलर नेता है। सीएम के कैटेगरी में अगर आप पोल कीजिएगा तो तेजस्वी हर जगह जीत जाएंगे, लेकिन उसी सी वोटर के सर्वे में हर महीने बताया जा रहा है कि एनडीए के पास बड़ा व्यापक वोट बैंक है और एनडीए के पास ग्राउंड लेवल पर वोटर ज्यादा है। बिल्कुल। जातीय आधार पर हो, फ्री पॉलिटिक्स के आधार पर हो, गुडफील हो, फील गुड हो, जो भी हो, या 5 दलों के एकजुट हो जाने की वजह से जी, या हो सकता है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच पिछले कई चुनाव का कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसकी वजह से हो। महागठबंधन का कोई निश्चित स्वरूप किसी चुनाव में नहीं जाता है, इस वजह से हो। तेजस्वी यादव और राजद के जो वोटर हैं, कांग्रेस और वीआईपी और लेफ्ट के जो वोटर हैं, इनका मिजाज ना मिलता हो। कोई कैडर बेस्ड है, कोई अपर कास्ट के वोट पे काम करता है, कोई एमवाई समीकरण पे काम करता है, और सबको ध्वस्त करने के लिए प्रशांत किशोर और ओवैसी आ गए हैं, राहु केतु। बिल्कुल। और अब तो इसमें एक और फैक्टर आपको ऐड करना होगा। रोहिणी आचार्य ने पिछले 10 दिनों में क्या कहा है?
तेज प्रताप यादव जाकर तेजस्वी के ही विधानसभा में क्या कह रहे हैं, लगी से घास काटना तक भी उचित था, लेकिन आप रेल की पटरी से घास काटिएगा कश्मीर में रह के कन्याकुमारी का, तो मैं नहीं मानूंगा। निश्चित ही बिहार में पोल सर्वे, जो भी इनका नाम है लोकपोल, इनके सर्वे पर कहीं ना कहीं विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। एक और बात मैं बता दूं, ठीक है, सर ये सरप्राइज देते हैं क्या लोकपोल वाले? हो सकता है, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, मतलब ये तो मैंने तर्क वाली बात कह दी, अब मैं आंकड़ों वाली बात भी अंत में बोल ही दूं। आंकड़ों की बात कर लेते हैं। बिहार में महागठबंधन को ये 118 से 126 सीटें दे रहे हैं जी, मतलब सरकार बनाने जा रही है महागठबंधन। नहीं, 18 पे सरकार थोड़े बनता है, लोअर लिमिट पे सरकार नहीं बन रही है, अपर लिमिट पे सरकार बन रही है। बिल्कुल। और ये कह रहे हैं कि एनडीए 105 से 114 सीट लेके आएगा। अब यहां मैं कुछ और आपको बोलने जा रहा हूं जो कि शायद कोई विश्लेषक नहीं बोलेगा। अगर इतना भी आंकड़ा रह गया ना, इतना भी रह गया, तो बिहार में सरकार एनडीए की ही बनेगी। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको शिवसेना शिंदे, एनसीपी पवार अजित पवार और एलजेपीआर लोजपा रामविलास देखना चाहिए। आपको समझना चाहिए, मैंने एक पंचनामा में साफ कहा है कि तेजस्वी यादव की पार्टी में भी कई नेता ऐसे हैं जी जो भाजपाई मानसिकता से ग्रसित हैं। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा पार्टी का, समझना समझेगा अपनी मर्जी से। बिहार में महागठबंधन के घटक दलों में 2 ऐसे दल हैं जिनका कंप्लीट ओरिएंटेशन बीजेपी की तरफ है। उनके प्रत्याशियों की लिस्ट देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि चुनाव के बाद जब 5 विधायकों की आवश्यकता एनडीए को पड़ेगी, तो वो विधायक किस तरफ से आएंगे। तो सर आज हम अपने दर्शकों को कह देते हैं एक बात कि आखिर वो पंचनामा देखने क्यों आते हैं, कहीं ना कहीं आज जो उनको जानकारी मिली होगी। बिल्कुल, बाकी देखिए कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, लेकिन चुनाव के बाद हम आपका स्वागत करेंगे। तो देखिए ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारा खास कार्यक्रम पंचनामा देख रहे थे। धन्यवाद।